नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज़ में। डिजिटल रुपी, यूपीआई और पेटीएम में क्या है अंतर, इस्तेमाल में कैसे है एक दूसरे से अलग, यहाँ जानते हैं सब कुछ। डिजिटल रुपी के लिए आरबीआई ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ जानिए ये यूपीआई पेटीएम पेमेंट ऐप से कैसे अलग है। भारत में जल्द ही कैश साथ रखने की टेंशन दूर हो सकती है। जब से डिजिटल ट्रांजैक्शन शुरू हुआ है, अधिकतर लोगों ने कैश रखना बंद कर दिया है। वहीं जिन लोगों को भीम यूपीआई पेटीएम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करना आता था, आज की डेट में वो सभी इन ऐप्स के माध्यम से डिजिटल ट्रांजैक्शन ले रहे हैं। आरबीआई ने 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रुपी के लॉन्च का ऐलान कर दिया है, जो रिटेल डिजिटल करेंसी के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा। आरबीआई के मुताबिक रिटेल के लिए डिजिटल रुपी के पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इसके डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया की टेस्टिंग होगी। आरबीआई ने इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC नाम दिया है। इस बीच डिजिटल रुपी का नाम सुनते ही आपके मन में सवाल चल रहे होंगे कि आखिरकार डिजिटल रुपी है क्या, ये फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम से कैसे अलग है। आइए जानते हैं डिजिटल रुपी, यूपीआई और पेटीएम के बीच का अंतर। यूपीआई और डिजिटल रुपी में क्या है अंतर। देश भर के कई लोग लेन देन के लिए अब फ़ोन पे यूपीआई का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग भी कर लेते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस इतना कठिन नहीं है। अगर हम बात करें कि डिजिटल रुपी यूपीआई से क्यों अलग है, बता दें यूपीआई को डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूपीआई के ज़रिए ट्रांसफ़र किया गया पैसा फिज़िकल करेंसी के ज़रिए ही चलता है। इसका मतलब ये कि मौजूदा फिज़िकल करेंसी के समकक्ष ही यूपीआई पेमेंट के लिए मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल यूपीआई पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट होता है। डिजिटल रुपी के लिए आरबीआई ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यूपीआई को अलग अलग बैंक हैंडल करते हैं, जो कि आरबीआई की निगरानी में काम करते हैं, लेकिन डिजिटल रुपी को सीधा आरबीआई की तरफ से ही ऑपरेट और मॉनिटर किया जाएगा। बाकी के बैंक इसके डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होंगे। ई रुपये के बड़े फायदे। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में होगा मददगार। जेब में कैश रखने की नहीं पड़ेगी ज़रूरत। मोबाइल वॉलेट की तरह ई पेमेंट करने की मिलेगी सुविधा। डिजिटल रुपया को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। विदेशों में पैसे भेजने की लागत में आएगी कमी। बिना इंटरनेट के भी काम करेगा ई रुपी। मौजूदा करेंसी के बराबर होगी ई रुपी की वैल्यू। डिजिटल रुपी कैसे काम करेगा। जैसे हम अपने बैंक अकाउंट में डिजिटल रूप में कैश देखते हैं, वॉलेट में अपना बैलेंस चेक करते हैं, कुछ ऐसे ही डिजिटल रुपी भी देख और रख सकेंगे। डिजिटल रुपी को 2 तरह से लॉन्च किया जाएगा। पहला होलसेल ट्रांजैक्शन यानी बड़े ट्रांजैक्शन के लिए, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है। वहीं दूसरा रिटेल में आम पब्लिक के लिए होगा, जिसे 1 दिसंबर से लॉन्च किया जा रहा है। CBDC ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। पेपर करेंसी की तरह इसका लीगल टेंडर होगा। आप जिसे पेमेंट करना चाहेंगे उसे इससे पेमेंट कर सकेंगे और उसके अकाउंट में ये पहुंच जाएगी।